हाँ, नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मैथ्स की गतिविधि में त्रिभुजों के प्रकार और कोणों के प्रकार के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से इन गतिविधियों को समझें और त्रिभुजों के किस प्रकार से प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के यहाँ पर होते हैं। समकोण त्रिभुज, पहला वाला जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज, इसमें 90 डिग्री का एक कोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद दूसरे वाले में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दूसरा यहाँ पर मैं हिंट कर रहा हूँ ये वाला। तो इसमें दूसरे वाले में तीनों कोण अलग अलग हैं, 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री है। तो तीनों कोण चूँकि यहाँ पर अलग हैं तो ये वाला जो होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। चूँकि 90 डिग्री से सभी कोण जो है वो 90 डिग्री से कम के कोण है, इसलिए यहाँ पर ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें 120 डिग्री का एक कोण है, तो 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं, वहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। मतलब जिसके अंदर 90 डिग्री से ज़्यादा वाला कोण होता है उसको, उस त्रिभुज को अपन अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखिए चौथे नंबर के क्वेश्चन में सभी 60 डिग्री के कोण यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 60 डिग्री के कोण यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये भी कोण कौन सा हो जाएगा, ये भी त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पाँचवें नंबर में 90 डिग्री का एक कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और छठे नंबर में आप देखिए 110 डिग्री का यहाँ पर कोण दिया हुआ है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखना है। तो इसमें देखो फर्स्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट में है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख रखा है समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से अन्य दूसरे वाले को भी अपने को लिखना है। तो यहाँ पर सभी भुजाएं दूसरे वाले में अलग अलग हैं, 3 इंच 5 इंच और 7 इंच। तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें सभी भुजाएं चूंकि अलग अलग होती है, ऐसे त्रिभुज को अपन विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। इसमें देखिए आप तीसरे नंबर में, इसमें दो भुजाएं बराबर है, 3 फीट की है और एक और 3 फीट की है और एक 5 फीट की है। तो दो भुजाएं चूंकि बराबर है तो यह सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिसमें दो भुजाएं बराबर होगी वो सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर, इसमें चौथे नंबर में भी 2 इंच की दो भुजाएं बराबर है, तो ये भी सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सभी भुजाएं 4 फीट 4 फीट और 4 फीट की, पाँचवें नंबर में दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर छठे नंबर में 8 इंच 9 इंच और 7 इंच सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये इस गतिविधि में हमने सीखा। अगली गतिविधि में हम यहाँ पर बात करेंगे कोणों के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन में देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है इस गतिविधि में कोण ए का संगत कोण क्या है। तो कोण ए का संगत कोण, तो कोण ए का संगत कोण क्या होगा, कोण ई होगा। संगत कोण मतलब समान दिशा में, और समान दिशा में बनने वाले कोण को अपन संगत कोण करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर कोण ई का संगत कोण कोण ए है। ध्यान रखना आपको, ई और ए आपस में संगत कोण युग्म है। तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना, संगत कोण क्या है, कोण ए का संगत कोण कोण ई है, तो वहाँ पर ई लिखना है। इसके बाद आता है आपका कोण सी का एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में यहाँ पर दो कोण आते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतः कोण यहाँ पर यदि पूछा गया है तो कोण सी का एकांतर कोण हो जाएगा कोण ई। यहाँ पर सी का ई हो जाएगा। एकांतर एक का अंतर होकर दोनों के मान यहाँ पर समान होंगे। एकांतर कोण युग्म के एकांतर अंतः कोण युग्म भी इनको कहते हैं। तो कोण सी और कोण ई ये एकांतर कोण है। ठीक है, आ गया समझ में। तो कोण सी का ई हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आता है संगत कोणों के युग्म। तो संगत कोणों के युग्म मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको संगत कोणों के बारे में। तो ए और ई ये संगत कोण युग्म है। इसी प्रकार से अपन और इसमें लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बी और एफ ये भी संगत कोण युग्म है। इसी प्रकार से जी और सी ये भी संगत कोण युग्म है, और एच और डी ये भी संगत कोण युग्म है। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पर, इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण। लिख रखा नीचे देख लीजिए आप लोग, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षों पर बनने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब ए और सी जो आमने सामने जो कोण बन रहे हैं वो शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहलाते हैं। तो ए और सी ये शीर्षाभिमुख कोण है, डी और बी ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, जी और ई ये शीर्षाभिमुख कोण है, और एच और एफ यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद आता है अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण, अंदर में जो कोण बन रहे हैं वो अंतः कोण, चित्र को वापस से देखेंगे। अंतः कोण कौन कौन से हैं, जो दोनों लाइनों के दोनों समांतर जो रेखाएं हैं, इन दोनों लाइनों के जो अंदर वाले जो कोण बन रहे हैं उनको अंतः कोण एच और ई
बी और ये सी, इस प्रकार से ये अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, और बाह्य कोण की बात करें तो जी, एफ, ए और डी यहाँ पर बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला यहाँ पर, बाह्य कोण हो गया। क्लियर है? तो इसमें इस वीडियो को और समझने के लिए यहाँ पर कोणों के बारे में ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ बात बता रहा हूँ। इसमें इस वाले में समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 90 डिग्री का कोण समकोण, सरल कोण 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं। पुनरुक्त कोण मतलब परिवर्ती कोण, मतलब जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको पुनरुक्त कोण या परिवर्ती कोण कहेंगे। पूरक कोण मतलब दो कोणों का युग्म जिन दोनों का योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। 60 और 30 दोनों का योग 90 है, इसलिए ये पूरक कोण होंगे। संपूरक कोण दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, संपूरक कोण कहलाएंगे। 60 और 120 यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है आसन्न कोण। आसन्न कोण पास में लगे हुए कोण जिनके बीच में एक भुजा जो होती है वो कॉमन होती है, उसको हम आसन्न कोण कहेंगे। यहाँ सामने दिख रहा है हरे रंग में। इसके बाद आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हरे हरे वाले जो है वो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर प्रदर्शित कर रखे हैं और नीले नीले वाले शीर्षाभिमुख कोण प्रदर्शित कर रखे हैं। संगत कोण के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। संगत कोण 1 और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1 के संगत कोण कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है। इस प्रकार से 2 के संगत कोण कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है। दिख रहा होगा आपको समान समान जो कलर वाले हैं, पिंक कलर, रेड कलर, ये संगत कोण है। एकांतर कोण अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। एकांतर कोण में क्या होगा, कोण 1 का एकांतर कोण 3 और 2 का एकांतर कोण क्या है, 4 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतः कोण, अंदर बताया था मैंने। अंतः कोण यहाँ पर इस प्रकार से दोनों पैरेलल लाइनों के बीच वाले अंदर के जो कोण होते हैं, अंदर वो वाले कोण अंतः कोण कहलाएंगे। और बाह्य कोण यहाँ पर बाहरी रूप में प्रदर्शित कर रखे हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण मतलब अंतर कोणों को प्रदर्शित करना है एक ही ओर के। तो यहाँ पर नीले नीले कलर वालों को एक ही ओर के अंतर कोण है और ये लाल वाले जो है वो एक ही ओर के अंतर कोण है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।